हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप मस्त, प्रसन्नचित और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको विभा हिंदी पाठमाला कक्षा 6 से पाठ 8 के नीरज चोपड़ा पाठ के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। आई होप आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और इस पाठ की एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपको समझा सकें। और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से और कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो विभा हिंदी पाठमाला पाठ 8 नीरज चोपड़ा के प्रश्नोत्तर। पहला है, नीरज चोपड़ा अपने किस कार्य से युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए थे। नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को जो सम्मान दिलाया है, वही कार्य आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। दूसरा, नीरज चोपड़ा द्वारा अपना पदक मिल्खा सिंह को समर्पित करने के पीछे क्या कारण है। मिल्खा सिंह ने अपने वीडियो में कहा था कि ओलंपिक या कोई भी प्रतिस्पर्धा जीतने के बाद जब राष्ट्रगान बजता है, तब जो भाव मन में पैदा होता है, यानी जो खुशी मिलती है, उसका अनुभव ही किया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने वैसा ही अनुभव किया, इसलिए उसने अपना पदक मिल्खा सिंह को समर्पित किया। अगला है, पढ़िए, सोचिए और लिखकर बताइए। सही, नीरज चोपड़ा किस स्पर्धा के खिलाड़ी हैं। भाला फेंक। ख, नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में। तीसरा, नीरज चोपड़ा ने अपना स्वर्ण पदक किसे समर्पित किया। मिल्खा सिंह को। चौथा, नीरज चोपड़ा का जन्म किस राज्य में हुआ है। हरियाणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। नीरज चोपड़ा ने कौन सा इतिहास रचा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ख प्रश्न, किस बात से नीरज चोपड़ा को कोई ऐतराज नहीं है और क्यों। नीरज चोपड़ा को 2019 में चोट के कारण तथा 2020 में कोरोना के कारण जो नुकसान हुआ, इससे उसे कोई ऐतराज नहीं है। ग प्रश्न, किस पल को नीरज चोपड़ा शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा जब टोक्यो ओलंपिक 2020 में जब गोल्ड मेडल के साथ पोडियम पर खड़े थे, तब जो उन्होंने अनुभव किया, उसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। घ, नीरज चोपड़ा अब आगे क्या करना चाहते हैं। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खुद को तैयार करेगा। अपने बायोपिक के बारे में नीरज चोपड़ा ने क्या कहा है। अपने बायोपिक के बारे में नीरज चोपड़ा ने कहा, अभी वह खेल पर फोकस करेगा, जब खेल छोड़ देगा तभी बायोपिक उसके लिए उपयुक्त होगी। अगला प्रश्न, अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। जेवलिन थ्रो या भाला फेंक, इस खेल को भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपने सम्मानीय मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। खा, वह बहुत गर्व का क्षण था जब उन्होंने देश का राष्ट्रगान बज रहा था और मैं स्वर्ण पदक के लिए पोडियम पर खड़ा था। ग, मैंने स्वर्ण पदक पाने के लिए जिस समय तक धीरज धरा, उससे मैं बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। घ, मैंने जिस किसी से बात की, उसे लगा
कि मैं कुछ अच्छा होगा और मुझे पूरे मन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा। ऐसा लगा जितनी भी मेहनत या बाधाएं आई, स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान सुनकर मेरे मन से वे सब गायब हो गए। जब तक खेलों में कैरियर चल रहा है, मैं बायोपिक के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। चौथा प्रश्न, सही कथन पर और गलत कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता। सही। नीरज चोपड़ा ने खेल से संन्यास ले लिया। गलत। नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया। सही। नीरज चोपड़ा वर्तमान में अपना बायोपिक बना रहा है। गलत। सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा के लाखों फॉलोअर्स हैं। सही। अगला प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। का 2020 टोक्यो ओलंपिक के भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा। खा पीटी उषा ओलंपिक में किस स्थान पर आई थीं? चौथे स्थान पर। क्या पाने की इच्छा हर एथलीट को होती है? गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने अपने किस चाचा से बात की? भीम चोपड़ा। नीरज चोपड़ा सन 2019 से किससे प्रशिक्षण ले रहे हैं? क्लाउस से। अगला मूल्यपरक प्रश्न, क्या देश को सम्मानित करने वाला हर कार्य देशभक्ति की श्रेणी में आता है? हाँ, देश को समर्पित करने वाला हो या देश को प्रगति पथ पर ले जाने वाला हो या देश की रक्षा की बात हो, हर कोई देशभक्ति कहलाता है और इसे करने वाला देशभक्त। अगला है व्याकरण बिंदु। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। पहला शब्द सम्मानीय। सम उपसर्ग, मूल शब्द मान और नीय प्रत्यय। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। प्रशिक्षित, प्रशिक्षा इत। उपयुक्तता, उपयुक्तता। प्रभावशाली, प्रभावशाली। र के विभिन्न रूप वाले शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। भारत, रच, पूरी, दौरान, कारण, कोरोना। मार्गदर्शन, गर्व, समर्पित, स्वर्ण, वर्णन, प्रतिस्पर्धा। थ्रो, प्रेरणा, स्रोत, प्रतियोगिता, आग्रह, प्रत्येक। राष्ट्रगान, ट्रेनिंग। पाठ में से संयुक्त वाक्यों और मिश्रित वाक्यों को चुनकर लिखिए। संयुक्त वाक्य, हमारे देश का राष्ट्रगान बज रहा था और मैं स्वर्ण पदक के साथ पोडियम पर खड़ा था। संयुक्त वाक्य, हर कोच का काम करने का अपना तरीका होता है और आपको उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है। संयुक्त वाक्य, उनकी प्रशिक्षण योजना और तकनीक मुझे बहुत अच्छी लगती है। मिश्र वाक्य, मुझे लगता है कि भारतीय एथलीट के लिए भविष्य बहुत अच्छा होगा। मिश्र वाक्य, मैं दुखी था कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं। मिश्र वाक्य, मेरे मन में संतोष था कि उनके लंबे समय से चली आ रही इच्छा मेरे द्वारा पूरी कर दी गई। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करिए। खून पसीना एक करना यानी खूब मेहनत करना। उसने अपना लक्ष्य पाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। बेटे के युद्ध से सही सलामत वापस आने पर माँ ने घी के दिए जलाए। कमर कसना यानी तैयार होना। आतंकियों के खिलाफ हमारी सेना कमर कस चुकी है। अगला गागर में सागर भरना, बड़ी बात को संक्षेप में कहना। कबीर ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। आंखें खुलना,
समझ में आना। जब मित्रों की असलियत का पता चला तो प्रवीण की आंखें खुल गई। आई होप आप सब बच्चों ने एक्सरसाइज कर ली होगी और समझ गए होंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।